नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर रायपुर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रायपुर पहुंचने पर रायपुर स्टेशन में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, जहां से भागवत को भारी सुरक्षा घेरे में माना हवाई अड्डे के पास स्थित जैनब मानस भवन ले जाया गया। राजधानी रायपुर में आरएसएस पदाधिकारियों की बैठक के अलावा आरएसएस से संबद्ध अन्य संगठनों की बैठकें शुरू हो गई हैं, जिनमें भाग लेने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। पदाधिकारियों की बैठक 9 सितंबर तक और 10 सितंबर से अनुषांगिक संगठनों की समन्वय बैठक होगी। आरएसएस प्रमुख 10 और 12 सितंबर को प्रेस से चर्चा करेंगे। देश भर के मौजूदा सामाजिक राजनीतिक हालात पर संघ अपनी राय रखेगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावों को लेकर भाजपा को दिशा निर्देश दिया जाएगा। इंडियन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के संविदा कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी के आंदोलन पर समर्थन पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि संविदा कर्मचारियों के वर्तमान हालत के लिए डॉक्टर रमन सिंह ही जिम्मेदार हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के कर्मचारी आंदोलन पर प्रदेश कांग्रेस संचार के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा प्रदेश में 15 वर्ष सत्तासीन रही। सरकारी विभागों में सीधी नियुक्तियों का मार्ग रमन सिंह ने ही बंद किया था। कर्मचारियों की नियमित भर्तियां रमन राज में नहीं होती थी। राज्य लोक सेवा आयोग, व्यापम जैसे संस्थाओं से होने वाली भर्तियां भी रमन राज में लगभग ना के बराबर होती थी। सरकार में रहते डॉक्टर रमन सिंह को अनियमित कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों की याद नहीं आई। अब उन्हें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की याद आ रही है। उन्होंने केवल ठेका कर्मचारियों की ही नियुक्ति की। देखिए, रमन सिंह को 15 साल जब सरकार में थे तब अनियमित कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों की, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की याद नहीं आई। जब सरकार से उतर गए तब उन्हें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की याद आ रही है। 15 साल तक कभी उनकी सरकार ने ही नीति बनाया था। उनकी सरकार ने ही संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति का रास्ता उनकी सरकार ने शुरू किया था। और ये जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनके सरकार के समय की नियुक्तियाँ हैं। हमारी सरकार तो लगातार यह कोशिश कर रही है कि सीधी भर्ती की जाए, संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग के बजाय विभिन्न विभागों में आवश्यकता के अनुसार भर्तियाँ की जाए। निश्चित तौर पर हमारी सरकार इन सबकी मांगों के प्रति गंभीर है और इनकी समस्याओं के प्रति समय आने पर सरकार समाधान भी करेगी। लेकिन रमन सिंह किस नैतिकता से इनके आंदोलन का समर्थन करने गए थे? उन्हें बताना चाहिए कि 15 साल तक उन्होंने ही तो इनके शोषण का मार्ग खोला था। कांग्रेस सरकार अनियमित कर्मचारियों के मांगों के प्रति संवेदनशील है और उनकी भर्ती की सेवा शर्तों के अनुसार सरकार सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेगी। प्रदेश कांग्रेस संचार के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कड़े अंदाज में कहा कि भाजपा और उसके नेता कर्मचारियों के आंदोलन पर राजनीतिक रोटी सेकने से बाज आए। इंडियन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। गरियाबंद जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में पानी पीने को लेकर पिटाई से छात्रा की मौत और झारखंड में आदिवासी युवती के साथ अत्याचार करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही सुदूर वनांचल में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं देने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरियाबंद के गांधी मैदान से पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया गया है। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में गरियाबंद जिला इकाई के द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। उसमें मुख्य बिंदु है राजस्थान में इंद्र कुमार का हत्या किया गया गुरुजी के द्वारा, सुनीता जी के ऊपर अन्याय अत्याचार किया गया झारखंड प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा। साथ ही साथ इधर भौदी कावर कनफाड़ में पानी की समस्या, बिजली की समस्या, मकान की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या को लेकर और विभिन्न छोटे छोटे राशन कार्ड की समस्या को लेकर हम लोग बहुजन समाज पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किए हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आईटी की टीम ने शराब, सड़क निर्माण और कोयला परिवहन से जुड़े कारोबारियों के रायगढ़ व रायपुर स्थित प्रतिष्ठानों पर छापेमार की कार्यवाही की है, जिसे लेकर बड़े कारोबारियों सहित कांग्रेस पार्टी के गलियारों में हलचल मची है।
छापेमार की इस कार्यवाही पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख ने केंद्र सरकार पर तीर छोड़े हैं। आईटी की टीम में शामिल 150 अधिकारियों ने रायगढ़, खरसिया और राजधानी रायपुर में शराब, सड़क निर्माण और कोयला परिवहन से जुड़े कारोबारियों के मकानों व कार्यालयों पर पहुंचकर जांच की कार्यवाही शुरू की है, जहां आईटी की टीम सुबह से क्रय विक्रय व आय सहित अन्य टैक्सों की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। इस कार्यवाही पर प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी सरकार की 3 जमाई ईडी, आईटी और सीबीआई है, जिसका वह 8 सालों से दुरुपयोग कर रही है। व्यापारियों के यहाँ, उद्योगपतियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, लेकिन आजकल जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो अब तो यह जनचर्चा का विषय हो गया है। लोगों के मुंह में यह नारा गूंज रहा है कि केंद्र सरकार के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई। तो अब तो सामान्य अवस्था में जांच के अनुसार भी यदि कहीं पे छापेमारी की जाती है तो उसके राजनीतिक मंतव्य निकाले जाते हैं, क्योंकि पिछले 8 साल में मोदी सरकार सिर्फ राजनीतिक विरोध के कारण ही आईटी के और ईडी के छापे मरवाती रही है। राजधानी रायपुर व रायगढ़ समेत कई जगह इनकम टैक्स की टीम ने छापामार कार्यवाही की है, जहां 150 से अधिक अधिकारियों की टीम सुबह 5 बजे से कोयला, सड़क और शराब के कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंचकर जांच की शुरुआत कर दी है। इस टीम के साथ आईएसएफ और पुलिस की टीम भी तैनात है। इनकम टैक्स की टीम ने बुधवार की सुबह रायपुर और रायगढ़ में अलग अलग जगहों पर एक साथ छापे मारे, जिनमें स्टील, शराब, सड़क निर्माण व कोयले से जुड़ी कारोबारी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार रायपुर के कारोबारी आर.के. गुप्ता के ऐश्वर्या किंगडम स्थित मकान और अन्य ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं। साथ ही रायगढ़ में कोयला कारोबारी के कृष्णा विहार, उर्दना, सड़क ठेकेदार आकाश जिंदल, खरसिया के अशोक अग्रवाल, रायगढ़ के एसकेएस कंपनी, शराब ठेकेदार भाटिया एंड कंपनी के ठिकाने पर ये टीम जांच कर रही है। आईटी की टीम ने रायपुर में शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के घर और ठिकानों पर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में कार्यवाही की है। वहीं उर्ला के लविस्ता में स्टील एंड पावर फैक्ट्री कारोबारी रामदास अग्रवाल, उनके पुत्र सुनील व अनिल के अलावा रायगढ़ में नटवर रतेरिया, कोयला परिवहन ठेकेदार नटवर अग्रवाल और खरसिया में कारोबारी मुकेश अग्रवाल के सभी ठिकानों पर कार्यवाही जारी है। इंडियन न्यूज के लिए रायगढ़ से स्टेट हेड नरेश शर्मा की रिपोर्ट। भूपेश मंत्रिमंडल ने एक बार फिर से जन आकांक्षाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते इस जन आकांक्षाओं के अनुरूप बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समृद्ध स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन का निर्णय लेकर एक बार फिर से राज्य की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सामाजिक परंपराओं, तीज त्योहार को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। देश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में जो हमारे राज्य के पारंपरिक खेल हैं, फुगड़ी, खो खो, कबड्डी, लंगड़ी दौड़, रिले रेस, भौरा, कंचा, इस प्रकार के तमाम खेलों का आयोजन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन में 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोग अलग भाग लेंगे, साथ ही 18 से 40 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए अलग प्रतियोगिता कराई जाएगी, और 40 वर्ष से अधिक उम्र के, जिसकी कोई सीमा नहीं है, लोग भी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर इस प्रतियोगिता से स्वस्थ छत्तीसगढ़ का, समृद्ध छत्तीसगढ़ का और सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ का निर्माण का मार्ग खुलेगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुरू होने से कबड्डी, खो खो, फुगड़ी, लंगड़ी दौड़, रिले रेस, भौरा, कंचा, गेड़ी, पिट्ठुल जैसे पारंपरिक खेलों की अनुभूति देश और दुनिया के लोग भी कर पाएंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने ओलंपिक में आयु सीमा का बंधन हटाकर बच्चों से लेकर युवाओं, वृद्धों में भी अनेक अनोखी ऊर्जा का संचार किया है। इंडियन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रगति भवन में मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व अधिकारियों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लिया। इस विशाल शिविर में प्रसिद्ध स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी चिकित्सकीय सेवाएं दी।
भिलाई के सिविक सेंटर स्थित प्रगति भवन में बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन और एक्स एम्प्लॉय ऑफिसर एसोसिएशन की संयुक्त पहल से लगाए निःशुल्क हड्डी रोग व जनरल मेडिसिन स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जहां पहुंचे लोगों को निःशुल्क फिजियोथेरेपी परामर्श भी दिया गया। इस शिविर में नारायण हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल और अनिमेश चौधरी ने अपनी विशेष सेवाएं दी। बीएसपी के पूर्व अधिकारी इसका लाभ लेने सुबह से शिविर स्थल में जुटने लगे थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसमें हड्डी से संबंधित घुटनों में जोड़, गांठ, गठिया व वात रोग सहित बीपी, शुगर आदि सामान्य रोगों का भी उपचार कराया। शिविर में सेवा दे रहे चिकित्सकों ने मरीजों से अपील की कि शुरुआती दौर में ही डॉक्टरों से परामर्श लेकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। हम लोग रायपुर से आए हैं। मैं डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोस्कोपी सर्जन। यहाँ बहुत अच्छा सुविधा था। सब ओल्ड एज के पेशेंट्स ज़्यादा आए थे। उनको घुटने में दर्द, कंधे में दर्द, घुटने की आर्थराइटिस, ये सब समस्या के साथ आए थे। तो हमारे तरफ से हमने उनको देखा, एग्ज़ामिन किया और ट्रीटमेंट उनको जो प्रोवाइड कर सकते थे हमने किया और बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। ये जो हमने कैंप किया था, इस कैंप में बहुत से हमारे पास मरीज आए जो डायबिटीज़ से रिलेटेड भी थे, हड्डियों से रिलेटेड भी थे। इस कैंप में हमने यह चर्चा की कि जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, इनसे हम कैसे ठीक हो सकते हैं, जीवन शैली में क्या बदलाव लाना चाहिए, दवाइयाँ कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और ऐसे बहुत से प्रश्न हमने इंटरेक्टिव वे में, दर्शकों से बहुत सारे प्रश्न आए जिनका हमने जवाब भी दिया। तो इस कैंप में हमने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की कि लोगों को तक एक संदेश पहुँचे और वह ज़्यादा अच्छे से स्वस्थ रहें। हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें एक्स ऑफिसर एसोसिएशन और श्री नारायण हॉस्पिटल ने निःशुल्क परामर्श दिया है हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल के। इसके साथ साथ आज हमने 2 प्रिवेंटिव हेल्थ टॉक भी किए। इस हेल्थ टॉक का माध्यम था जॉइंट रिप्लेसमेंट से कैसे बचा जाए या अपनी नीज़ और शोल्डर्स का कैसे ध्यान रखा जाए। और उसके अलावा डॉक्टर अनिमेश चौधरी ने प्रिवेंटिव हेल्थ टॉक दिया अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन बीमारियों से इस एज में कैसे अपने आप को बचा के रखा जाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर भिलाई से। इस्पात नगरी भिलाई का हिंदू आईटी स्कूल केवल बच्चों को शिक्षित ही नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति से परिचित कराता है। इसके तहत बच्चों को शांति नगर के गणेश पंडाल में विराजित भगवान श्री गणेश का दर्शन कराया गया। गणेश उत्सव पर्व पर संपूर्ण ट्विन सिटी भगवान श्री गणेश की भक्ति में लीन है
और सभी अपने अपने तरीके से भगवान श्री गणेश की आराधना कर रहे हैं। इसी की कड़ी में इंदु IT स्कूल के द्वारा बच्चों को हिंदू संस्कृति से परिचित कराने गणेश पंडालों के दर्शन कराए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंदु IT स्कूल में अध्ययनरत बच्चों ने शांति नगर के राजा नामक गणेश पंडाल सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति के द्वारा विराजित किए गए भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के दर्शन किए और सभी की खुशहाली की कामना भी की। इंदु IT स्कूल भिलाई के बच्चों को कराए जा रहे इस भ्रमण में बच्चों का उत्साह भी देखते बन रहा है, जो भारतीय संस्कृति से जुड़कर पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान श्री गणेश का दर्शन कर रहे हैं। आज हम अपने इंदु IT के बच्चों को नर्सरी से क्लास 2 तक के बच्चों को गणेश पंडाल में आए हैं गणेश जी के दर्शन कराने। सभी बच्चों ने बहुत अच्छी से गणेश जी के दर्शन किए हैं और अभी सब बच्चे झूला भी झूल रहे हैं यहाँ पे। और ये शांति नगर के गणेश जी के दर्शन करवाने के लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं बच्चों को। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए, अभी सब बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। आज हम यहाँ पे इंदु IT स्कूल से हमारे स्कूल के बच्चों को गणेश जी के दर्शन कराने लेके आए हैं और बच्चों में गणेश जी के प्रति बहुत ही उत्साह है। बच्चे गणेश जी को बहुत प्यार करते हैं। हमारे स्कूल में भी क्ले में जो इको फ्रेंडली गणेश जी होती हैं तो बच्चों ने उसमें बहुत उत्साह दिखाया है, इसलिए हम बच्चों की खुशी के लिए आज यहाँ पे गणेश जी के दर्शन कराने बच्चों को लेके आए। दुर्ग की पुरानीगंज मंडी में प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर की भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्री नवयुवक मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम को देखने बड़ी संख्या में भक्तजन भी मौजूद रहे। दुर्ग में श्री नवयुवक मित्र मंडल गणेशोत्सव समिति द्वारा गणेश पर्व के अवसर पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। दुर्ग के पुरानीगंज मंडी में आयोजित इस भजन संध्या में प्रख्यात भजन गायिका शहनाज अख्तर पहुंची, जिन्होंने भजन संध्या का आगाज मां दुर्गा की ज्योत प्रज्वलित कर किया, जिसके पश्चात उन्होंने गणेश वंदना व मां दुर्गा के भजनों के साथ अपने प्रसिद्ध भजनों की भी प्रस्तुति दी, जिसने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन संध्या के उद्घाटन अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू और युवा नेता क्षितिज चंद्राकर भी पहुंचे, जिन्होंने दुर्ग की धरा पर पहुंची भजन गायिका शहनाज अख्तर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शहनाज अख्तर के भजन दुर्ग शहरवासियों के दिलों में गणेश उत्सव के पर्व को हमेशा यादगार रखेंगे। इंडियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन सन्नी के साथ सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट उज्जैन के महाकाल का दर्शन करने आए थे, जहां विरोध को लेकर दर्शन नहीं करने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जारी बयान में कहा कि उनके दर्शन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं थी। उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आए बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के विरोध को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, जिसमें गृह मंत्री ने उनके दर्शन करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होने की बात कही है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के चलते रणबीर आलिया ने खुद महाकाल के दर्शन नहीं किए, लेकिन उनके साथ आए अयान मुखर्जी सहित सभी कलाकारों ने महाकाल के दर्शन किए। हालांकि प्रशासन ने उनसे दर्शन करने का आग्रह भी किया था। देखिए, प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, अयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहां पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार है उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत।
डोंगरगढ़ के कटली ग्राम में स्थित शराब दुकान के बाहर शराबबंदी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने महिला मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया और सभी ने सरकार द्वारा किए गए पूर्ण शराबबंदी को पूरा करने की मांग की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ग्राम कटली में स्थित शराब दुकान के बाहर भाजपा प्रदेश संगठन के आह्वान पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने महिला मोर्चा के बैनर तले शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सभी ने सरकार को पूर्ण शराबबंदी के किए गए वादे को याद दिलाया। आज पूरा प्रदेश में हर जिला में हर मंडल के द्वारा आज हमार महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज पूरा शराब भट्टी बंद करे के आह्वान करे गए है। और एमे भूपेश बघेल हर जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार में आई से तो वो महिला मन से घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर ये कसम खा रही से कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूँ तो सबसे पहली मैं हर पूरा प्रदेश में पूर्णतः शराब बंद करूँ। लेकिन आज तक 3.5 साल पौने 4 साल होकर कार्यकाल होत बैठ जात है, लेकिन वो हर ना तो शराब बंद करे है और ना ही शराब के वजह से जो आज महिला मन के ऊपर में दुराचार, अनाचार, बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे हर दिन महिलाओं मन के साथ में जो प्रताड़ना और ये सब दुष्कर्म होते ओकर खिलाफ भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगत है। हमन लगातार प्रदेश के आह्वान पे महिला मोर्चा हर ओला जगाए के प्रयास करत हन। महिला मोर्चा के द्वारा जो प्रदर्शन की गई इसमें शराब दुकान बंद कराने के लिए मांग की गई थी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के महिला और पुरुष दोनों कार्यकर्ता बहुतायत संख्या में आए थे। लोग शासन के विपक्ष में और दुकान को बंद कराने के लिए मांग किया गया, ताला लगाने के लिए भी तैयार थे। हमारे प्रशासन के द्वारा चुस्त व्यवस्था किया गया, पुलिस व्यवस्था प्रशासन लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई अपनी घटना नहीं घटा है। मध्य प्रदेश के खंडवा पुलिस ने छेड़छाड़ करने और शादी करने के लिए एक नर्सिंग छात्रा को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खंडवा पुलिस ने नर्सिंग कॉलेज छात्रा की छेड़छाड़ और शादी के लिए दबाव बनाने की शिकायत पर आरोपी जांबाज मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस सूत्र की माने तो आरोपी के खिलाफ 8 माह पहले भी इसी तरह का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने जमानत पर आने के बाद एक बार फिर इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि इस मनचले युवक ने नर्सिंग छात्रा को शहर के इंदिरा चौक के पास रास्ता रोककर उस पर पुष्प वर्षा की थी। इसके बाद भगाकर ले जाने की कोशिश भी की गई। जो कल थाना सिटी कोतवाली में एक मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जावाज उर्फ मोनू मंसूरी उस युवती के साथ छेड़छाड़ करता था और धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाता था। इस संबंध में हमने कल थाना कोतवाली में मामला पंजीबद्ध किया था। उसे आज व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है। साथ ही उसका जब आपराधिक रिकॉर्ड देखा गया तो पूर्व में भी उस व्यक्ति द्वारा थाना हरसुद में एक अन्य युवती के साथ इस प्रकार की घटना को कारित किया जाना पाया गया है। उसमें भी छेड़छाड़, एट्रोसिटी और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। ये जो पूर्व का अपराध है वो जनवरी 2022 का है। लगभग 7-8 महीना पूर्व का यह अपराध है। इसमें जमानत पर अभी छूट के बाहर आया था, उसके बाद इन्होंने कृत्य किया है। ये छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मात्र 2 बर्तन की चोरी करते पकड़े जाने पर मकान मालिक सहित अन्य लोगों ने उसकी पिटाई कर जान ले ली। इस घटना के अंजाम देने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। चोरी की छोटी सी घटना पर यदि कोई मकान मालिक पिटाई कर मामले को रफा दफा करता है तो ठीक है, लेकिन यदि मात्र 2 कटोरी 2 थाली चोरी करने वाले कथित चोर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे। जबकि मरने वाला युवक चोर था कि नहीं यह पुलिस भी नहीं बता पा रही है। यह घटना जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र के बटईकेला गांव की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 5/9/2022 को लगभग 4:30 बजे शाम को आरोपी ने मृतक के ऊपर यह आरोप लगाया कि उसके घर का कुछ बर्तन को चोरी कर लिया है और उसी को पूछताछ करने के लिए वो अपने 4 अन्य साथियों के साथ में मृतक रोहित राम को पकड़कर पूछताछ कर रहे थे।
जब मृतक रोहित राम ने चोरी की घटना से इनकार किया, उस समय चारों मिलकर के उसको लाठी डंडा से बेदम पिटाई करके मौके पर भी हत्या कर दिया। पुलिस सूत्र की माने तो मृतक रोहित से शंभू का 2 थाली और 2 कटोरी की चोरी करने की शंका पर विवाद था। चोरी के आरोप में आरोपियों ने लाठी डंडे से मारपीट की, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इंडियन न्यूज के लिए जसपुर से स्टेट हेड नरेश शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में चरित्र शंका पर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब उसकी पत्नी रात में गहरी नींद में सो रही थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरंग थाना क्षेत्र में एक अधेड़ ने चरित्र शंका पर अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद आरोपी पति भाग खड़ा हुआ। मृतक के बच्चों ने परिजनों और पुलिस को इस वारदात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति को गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी जब्त कर लिया है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।